इनका मुद्दा क्या है? अब बीजेपी का मुद्दा क्या है? अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, हैं? और सॉन्ग चला दिए, है ना, प्रत्याशी हर लगा रखा है इनका यही मुद्दा, और कोई मुद्दा नहीं। इससे क्या नहीं सोगे? तुम्हारे जो सांसद उन्हें प्रत्याशी बना रखे, सांसद को कितनी फैसिलिटी मिलती है बताओ, उनको महंगाई का माँ तक नहीं पता। वो लोग ये बात कहते हुए अच्छे लगते हैं, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। और जो जनता सह रही है वो कुछ बोलती है, उनको बोलना चाहिए, ठीक है। और आम आदमी पार्टी का अगर मैं उनका एक ही मुद्दा है, फिर लाएंगे केजरीवाल। अरे 10 साल से तो ढो रहे हैं, अब फिर लाके क्या करोगे तुम लोग हैं? तो आप एक अपनी जबान पे पक्के नहीं उतरते हो। एमसीडी में इन्होंने कहा कि हम कूड़े के पहाड़ को उठाएंगे, ये लोग आए थे जन लोकपाल बिल के लेके आएंगे, करप्शन खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं अपनी जबान में उतरते। फिर इन्होंने कहा लोकसभा चुनाव में मैं भी चुनाव फाइट किया था, कहा कि महिलाओं को 1000 रुपये देंगे, ठीक है, वो भी नहीं हुआ। ना घोड़े है ना हाथी है, ना गाड़ी है ना बंगला है, दो चारी ये कार्य करता है, जो पैदल पैदल चलते हैं, ये भोली भाली जनता है, हालात की मारी जनता है, हालात की मारी जनता है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसएस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीता सिंह। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि विधानसभा इलेक्शन चल रहा है और इलेक्शन में बड़ी बड़ी पार्टियां दावेदारी पर हैं और बड़े बड़े नेशनल मीडिया जो हैं वो बड़ी बड़ी पार्टियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और बड़ी पार्टियां, आप लोगों को बता दूं, 3 पार्टियां जो हैं बड़े बड़े जो नेशनल मीडिया है वो दिखा रहे हैं। पहला हो गया बीजेपी, दूसरा हो गया आम आदमी पार्टी, तीसरा हो गया कांग्रेस। ये 3 ही पार्टियां हैं जो कि बड़ी पार्टियां हैं। आप लोगों को बता दूं, जो बड़े चैनल वाले नहीं दिखा रहे हैं, आज एनएसएस न्यूज के माध्यम से आज अनीता सिंह आप सभी को वो चीजें दिखाएगी, जो चीजें, जो बातें बड़े बड़े नेशनल मीडिया नहीं बताती है, वो छुपाती है बातें। चौथी पार्टी आप लोगों को बता दूं कि आजाद समाज पार्टी, जिसके बारे में काफी लोग नहीं जानते हैं, उसके बारे में मीडिया छुपाती है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं विकासपुरी विधानसभा से प्रत्याशी उमेश चौहान जी, जो आप लोगों को वो बातें बताएंगे जो बातें सच हैं। और ये चैनल जो आप लोग देख रहे हैं ये सच की आवाज है। तो आइए मुलाकात करते हैं और बातचीत करते हैं। नमस्कार उमेश चौहान जी। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया जी। सर सबसे पहले बधाई हो आपको कि विकासपुरी विधानसभा से आप खड़े हुए हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो विकासपुरी विधानसभा का कुछ तो होगा। जी जी, ठीक, हाँ जी। तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, जैसे कि आप विकासपुरी विधानसभा से खड़े हैं? जी, सभी क्षेत्रवासियों को मेरा नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि आप सभी जानते हो, दिल्ली में चुनाव है, इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है, और आजाद समाज पार्टी ने मुझे प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे विकासपुरी की जो कमान सौंपने के लिए उतारा है मैदान में। और मैं सभी क्षेत्रवासियों का आभार प्रकट करता हूँ, उनकी तरफ से बहुत ही प्यार और स्नेह मिल रहा है जी। नहीं, मतलब यह है कि आप विकासपुरी विधानसभा से आप खड़े हुए हैं। जी जी जी, ठीक है। देखो, मेरा मकसद है कि देश को सुंदर बनाना, मेरा भी मकसद है और आपका भी मकसद यही है। तो विकासपुरी विधानसभा से बड़ी पार्टियां खड़ी हुई हैं, उसके टक्कर में आप खड़े हुए हैं, तो ये कैसे विकासपुरी विधानसभा को सुंदर बनाएंगे आप? देखिए जी, टक्कर की बात है ना, मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी तो अपने आप से जंग जारी है। और वो जंग हर प्रत्येक क्षेत्रवासियों की जारी है। गरीबी से, बेरोजगारी से प्रतिदिन उनको जंग लड़नी पड़ती है। और आप देखिए क्षेत्र के हालात, आप भी रिपोर्टिंग करते हो, आपने देखा होगा, आप चलते हो तो रोड के क्या हालात हैं। आपने देखा होगा पिछले 5 साल में जो घोषणाएं नहीं करी, वो घोषणाएं कुछ चंद दिनों में लोग, इन बड़ी पार्टियों ने लगातार कर दी है। ठीक है, जो घोषणाएं बहुत पहले होनी थी वो अब लगातार, ऐसा लगता है बड़े दानवीर बन गए ये लोग। ठीक है, लेकिन सच्चाई कुछ और है।
तो मैं वही चीज़ें बताऊंगा लोगों से कि लोगों को कंफ्यूज है आज, वो सोचते हैं हमारे पास हम क्या करें, किसको वोट दें। तो उनको समझदार बनना चाहिए, क्योंकि देखिए छोटे बच्चे भी हैं, वो भी स्कूल जाते हैं, उनका क्या कसूर है। आप तो वोट दे दोगे, देख के चले आओगे मेरी पार्टी है, मैं कैडर वोट है। लेकिन देखिए जहाँ एक तरफ आप देख रहे हो कि पार्टी से नाराज, टिकट से नाराज लोग दूसरी पाला बदल लेते, पार्टियां बदल देते, इनके मेन लीडर जब आप देखे किसी की कोई विचारधारा ही नहीं है, और छोटे कार्यकर्ता उनको बोलते हो देखो विचारधारा से जुड़े रहो, पार्टी से जुड़े रहो, ठीक है ना। तो वहां पे जब आप देखिए, आप अपने बच्चों को देख के वोट दीजिए। मैं तो यही कहूंगा कि अपने बच्चों की तरफ देखिए, बच्चे स्कूल जाते, रोड सड़कें सब खराब है, ठीक है, उस काम को देखिए, काम करने के तरीके को देखिए। जो काम आज से 5 साल के अंदर खत्म हो जाने चाहिए थे, आज 10 साल होने के आए, 10 साल में क्या काम हुआ इस बरसात ने बता दिया। कितना काम, पानी की निकासी नहीं है, मुद्दे तो बहुत है। अगर आप मुद्दों के बारे सर अगर हम बात करें कि बड़ी पार्टियों की, तो बड़ी पार्टियों के पास में सर लाखों रुपए हैं जो कि वो प्रचार प्रसार में लगा रहे हैं, है ना। हाँ। तो आपकी जो पार्टी आजाद समाज पार्टी है, तो आपका प्रचार प्रसार ऐसा क्यों नहीं मार्केट में देखने को मिल रहा है, क्या कुछ है इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए प्रचार प्रसार, देखिए पार्टी अभी नहीं है, और हर किसी संस्था और पार्टी को चलाने के लिए फंड चाहिए होता है, ठीक है। चुनाव में जो लड़ने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए कैंडिडेट को, और जो है और उसे वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। तो हम जो है एक सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, हमने किसी को लूट खसोट या भ्रष्टाचार कभी किया नहीं है, तो हमारे पास इतनी ब्लैक मनी हो, ठीक है। तो प्रचार कर रहे, प्रचार है, लोगों से मिल रहे, सच्चा प्रचार तो वो है। हवाई प्रचार नहीं करेंगे, बैनर पोस्टर से अपने आप को, उसमें मैं अपने आप को महान कहीं नहीं दिखा रहा हूँ जी, कि मैं अपनी जीवनी नहीं लिख रहा हूँ कि मैं ईमानदार कर्मठ जुझारू, मैं नहीं लिख रहा हूँ, वो जनता बताएगी, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। अभी तो नॉमिनेशन फाइल किया है कुछ। सर नॉमिनेशन में आपने ऐसा कुछ संपत्ति वगैरह के बारे में कुछ हाँ जी, वो लिखवाया? मैं अब आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि क्योंकि ये डिटेल तो देनी पड़ती है हाँ, हर किसी पार्टी को। वो जो है नेट पे जो चुनाव है की वेबसाइट है, उन पे सब मेंशन एफिडेविट कोई भी डाउनलोड कर सकती है जनता। उसमें मैंने जो है अपने हाथ में जो 50,000 जो है कैश, जो है जो वास्तव में कैश 50,000 दिखाए है वास्तव में, और मेरी जो जितनी टोटल जो संपत्ति आई है वो 1,32,000 रुपए है। वैसे तो ये सर बताने लायक नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं पूछ रही हूँ। हाँ, जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और मैं कोई बड़े परिवार से मतलब पूंजीपति नहीं हूँ, और मेरा पेशा कोई डीलरिंग का नहीं है, ना प्रॉपर्टी डीलर का नहीं है पेशा। मैं एक चित्रकार हूँ और बच्चों को पेंटिंग सिखाता हूँ, छोटे मोटे जो भी पेंटिंग का काम आता है वही मेरा आय का स्रोत है, ठीक है। और जो भी मैं क्षेत्र की जनता से ये कहना चाहूँगा, ये चुनाव है और आज तक क्षेत्र की जनता को किसी भी लीडर ने समझाया नहीं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो मैं थोड़ी सी हेल्प करूँगा, और मुझे भी आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि। तो वही मैं कह रहा हूँ, जहाँ यही है कि आप सोच समझ के वोट दीजिएगा। हर कोई कहता है 5 साल आपके हाथ में है, आपके हाथ में मेरा भी फ्यूचर है, सबका, मतलब आप भाग्य विधाता हो इस वक्त। मैं यही कह रहा हूँ। सर हम आज मुद्दे की बात करते हैं, जैसे कि मैं और भी जो नेता हैं जब उनका इंटरव्यू लेती हूँ अपने चैनल के माध्यम से, तो उनसे भी पूछती हूँ और आपसे भी आज पूछ रही हूँ मैं, ठीक है। तो आपके मुद्दे क्या रहेंगे? क्योंकि देखिए जो मुद्दे अभी और जो पार्टियां हैं वो बता रही हैं कि हम इन मुद्दों पर वोट लेंगे, इन मुद्दों पर वोट लेंगे, लेकिन उनके मुद्दे जो हैं वो समझ से बाहर हैं हमारे, तो उन मुद्दों पे काम ही नहीं होता है। नहीं, अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से अगर आपसे मैं पूछूंगा, आप बताइए किसी नेशनल पार्टी का एक मुद्दा बताइए, बीजेपी का कोई इस चुनाव में, इस विधानसभा चुनाव में, पार्टी का नहीं, यहाँ के पार्टी की तरफ से यहाँ के विधायक का जो कैंडिडेट है उनका क्या मुद्दा है, आप बता नहीं पाओगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि आम आदमी पार्टी का मुद्दा क्या है, आप नहीं बता पाओगे, उनका कोई मुद्दे ही नहीं। उनके मुद्दे सर नया कुछ मुद्दा समझ में नहीं आता ना, यही मुद्दा नाली पानी लाइट, नाली पानी लाइट, ये भी मुद्दे नहीं है इनके। सर ये मुद्दा नहीं है कोई, नहीं, ये इनके मुद्दे नहीं है। इनका मुद्दा क्या है? अब बीजेपी का मुद्दा क्या है? अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, हैं, और सॉन्ग चला दिए, है ना, प्रत्याशी हर लगा रखा है इनका, यही मुद्दा, और कोई मुद्दा नहीं। से क्या नहीं सोगे, तुम्हारे
जो सांसद है तुमने प्रत्याशी बना रखे, सांसद को कितनी फैसिलिटी मिलती है बताओ। उनको महंगाई का माँ तक नहीं पता, वो लोग ये बात कहते हुए अच्छे लगते हैं, आप नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे। और जो जनता सह रही है वो कुछ बोलती नहीं है, उनको बोलना चाहिए, ठीक है। और आम आदमी पार्टी का अगर मैं उनका एक ही मुद्दा है, फिर लाएंगे केजरीवाल। अरे 10 साल से तो ढो रहे हैं, अब फिर लाके क्या करोगे तुम लोग हैं? तो आप एक अपनी जवान पे पक्के नहीं उतरते हो। एमसीडी में इन्होंने कहा कि हम कूड़े के पहाड़ को उठाएंगे, ये लोग आए थे जन लोकपाल बिल के लेके आएंगे, करप्शन खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ, अपनी जगह नहीं उतरते। फिर इन्होंने कहा हम लोकसभा चुनाव में, मैं भी चुनाव फाइट किया था, कहा कि महिलाओं को 1000 रुपये देंगे, ठीक है, वो भी नहीं हुआ। तो खाली खोखले वादे, चुनावी सर देखिए 5 साल के लिए कोई भी अगर इलेक्शन में खड़ा हुआ है, अगर जनता उसको जिता देती है तो 5 साल के लिए वो तो जम गया, इसका मतलब। हाँ 5 साल के लिए जम गया, 5 साल के लिए जम गया, चाहे वो काम करे चाहे ना करे वो। बिल्कुल ये सही बात। लेकिन जनता को कैसे समझाने के लिए आप निकल पड़े हैं जो राह पर, जनता को कैसे समझाएंगे ये जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए पहली बात तो ये है कि ये पूंजीवादी व्यवस्था है, इसमें जो चुनावी प्रक्रिया आप समझिए, जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा खर्चा करेगा। अब जनता कहाँ गलती करती है, उनको लगता है ये पार्टियां, ये नेता है और ये बहुत अच्छा प्रचार देके, टेलीविजन देके अगर आप वोट दोगे तो आप सही प्रत्याशी नहीं चुन पाओगे, ठीक है। आप एक अक्सर मैंने जनता के मुंह से एक बात सुनी, जो जीतता है वैसा हो जाता है। आपने कभी जानना चाहनी वो वैसा क्यों होता है, उसकी क्या मजबूरी है? अब देखिए इलेक्शन आया, आप डिमांड करते हो, आप मुर्गा दारू सब खाते हो हैं, और आप देख लो क्षेत्र में बड़ी बड़ी सभाएं हो रही है, हर चीज में खर्चा लगता है। आप बर्थडे ही मनाओगे ना, उसमें भी खर्चा होता है, सभाएं, उतना पैसा आ कहाँ से रहा है? लेकिन एक बात समझ में नहीं आती सर, आपकी बातें काटती हूँ, ये जो सभाएं अभी इलेक्शन के दौरान ही किया जाता है, इलेक्शन से पहले ये सब क्यों नहीं किया जाता? इलेक्शन से पहले ही कर देंगे, लोगों को समझाएंगे। पैसे खर्च इस टाइम कर रहे हैं, इससे पहले भी खर्च करना चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े जो पोस्टों पे बैठे हुए हैं, सांसद हो गए हैं, मुख्यमंत्री, ये सब बड़े चेहरे हैं। जब बड़े चेहरे अगर रोडों पे जाएंगे तब इनको समस्याएं पता चलेंगी कि रोड कैसे हैं, लोगों की समस्याएं कैसी हैं। देखिए ये जो एसी में बैठे लोग हैं, ठीक है, और अच्छे सेफ घरों में बैठे लोग हैं, 5 साल तो उनके फिक्स हो गए, ठीक है। जनता के डेगवा में चुनाव चिन्ह चल रहे, झाड़ू, पंजा, कमल का फूल, ठीक है ना। तो ये आप देखिए इनका फिक्स हो गया 5 साल। जब चुनाव आएंगे इनको लगता है अब सत्ता परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन में पूरा जोर लगा देते, जनता को फिर बहकाने लग जाते हैं। तो ये उनको जरूरत ही नहीं जनता को समझाने की, ठीक है। वो इसलिए करते कि जनता को समझा देंगे तो जनता समझदार हो जाएगी, फिर इनको कोई नहीं पूछेगा। अच्छा, ये बात होती है। तो मैं अभी उसी बात पे था कि वो नेता ऐसा क्यों हो जाता है। वो ऐसे होता है जो इतना खर्चा कर दिया करोड़ों की, तो उनकी आप जनता कभी नहीं पूछती आप ये जो टिकट आपको मिली है कैसे मिली है, आपने पार्टी फंड में कितना दिया, ठीक है। हमने भी दिया, ऐसी बात नहीं है। अपनी इच्छा से 2-4 हजार रुपये पार्टी में दे दो, किसी भी संस्था पार्टी को चलाने के लिए फंड की जरूरत होती है, ठीक है, वो हमारी इच्छा थी। लेकिन इनको टिकट मिली है, बहुत सारे लोग लाइन में लग, किसी एक को मिल जाती है, ठीक है ना। हमें क्यों नहीं, आपको आम नागरिक को कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता है, वह भी मेहनत करता है, उसको टिकट क्यों नहीं मिल पाती है? क्योंकि उसका इतना पैसा नहीं है कि जो करोड़ रुपए पार्टी फंड में टिकट के नाम पर दे सके, ये कारण होता है, ठीक है। दूसरा चुनाव का खर्चा वगैरह, तो इतना जब खर्चा हो जाता है विधायक का, विधायक बनने से पहले, और वो व्यक्ति जीत जाए तो वो कैलकुलेट करता है मेरा इतना खर्चा हो गया और मैं इसको बराबर करूंगा। कहाँ से करेगा? जो क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए जो फंड आएगा ना, वो उसमें कटौती करेगा। रोड बनाने वाला ठेकेदार आया, हाँ भाई इसमें कितना जो है परसेंट जो है मेरा निकाल दो, है अलग से, ठीक है ना। तो इस तरह से वो कवर करता है। आप देखना एक कुछ सालों में वो नेता का मकान था बंगला बन जाता है, बंगले का महल बन जाता है, गाड़ी का बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती है। कैसे सर सबका हिसाब देना पड़ता है। कौन मांगेगा हिसाब? आपसे कौन मांगेगा हिसाब? हिसाब कौन मांगेगा? यही सब मांगेंगे, हम लोग मांगते हैं, हिसाब मांगते हैं, हिसाब बताते नहीं है। बाकी सरकार मांगती है, हिसाब मांगती है। जो व्यक्ति सुबह निकलता है अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, शाम को आता है, वो हिसाब मांगेगा? नहीं, ठीक है। लेकिन मैं हिसाब दूंगा जनता को, अगर जनता मुझे मौका देती है मैं पक्का हिसाब दूंगा उनको। लेकिन पिछले मैं देख रहा हूँ लगातार हम भी प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है, मैं जनता को बता नहीं पाया या समझा नहीं पाया, ठीक है। और सर आपने कहा कि ना
देखो मैं तो फिर दोबारा यही कहती हूँ कि ना सर, मैं तो चाहती हूँ कि ना आप जीत कर आए और हमारे देश का कुछ हो, हमारी दिल्ली का कुछ हो। जैसे कि मैं चाहती हूँ, आम जनता के बीच में भी मैं रहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि ना देश हमारा सुंदर हो, ठीक है, लोग अच्छे खुशहाल रहें। लेकिन आपने कहा कि ना मेरे पास में ना संपत्ति है ना कुछ है, तो क्या लेकर आप चले हैं, जरा ये दर्शकों को बताइए। देखिए, मैं उसके 2 लाइन गुनगुनाता हूँ, आप समझ जाइएगा उसके बारे में कि क्या सच्चाई है। और जो भी मेरे पास कार्यकर्ता चलते हैं ना, जी जी, वो पक्के है, वो पेड कार्यकर्ता नहीं है। वो जो भी भीड़ चल रही है अपनी स्वेच्छा से जुड़े हुए, मिशन में जुड़े हुए, लोगों की सेवा पे समर्पित है, ठीक है, वो चाहते वास्तव में, उनका मोटिव है। तो मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा उनके, 2 लाइन। जी बिल्कुल बिल्कुल। ना घोड़े है ना हाथी है, ना गाड़ी है ना बंगला है, 2 चारी ये कार्य करता है, जो पैदल पैदल चलते हैं, ये भोली भाली जनता है, हालात की मारी जनता है, हालात की मारी जनता है। ठीक है, तो बस यही था इन लोगों के बारे में। तो दिल में आवाज थी, जज्बा था, मैं देखता हूँ लोग दुखी है, वास्तव में दुखी है, लेकिन एक मजबूत विकल्प बन के मैं इनके सामने खड़ा हूँ। जनता का थोड़ा सा जो है विश्वास चाहिए, सपोर्ट मैं खुद कर दूंगा, विश्वास चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगा। सर हमारे स्टूडियो में आए, आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो आप जीत के निकले, बस हमारी तो यही आशा है। जी जी, बहुत ठीक है। तो साथियों, आप लोगों ने देखा कि उमेश चौहान जी आज हमारे स्टूडियो में आए, तो क्या कुछ इनकी बातें आप लोगों को समझ में आई, जो कुछ भी है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो आप लोगों को अवेयर भी इस वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से किया गया है कि अगर आप वोट देते हैं तो सोच समझ के ही वोट दीजिए, क्योंकि एक बार अगर बटन दबा दिया तो मतलब वो 5 साल तक वो बटन वहीं के वहीं टिका रहेगा। तो इसीलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। अगर विकासपुरी विधानसभा से अगर कोई भी समस्याएं हैं तो हमारे चैनल को संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।